चीकू उठा हुआ है तो फिर सोने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आशीर्वाद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए यहाँ से जो बेड है वो हट चुका है और इसके नीचे मतलब इतना कूड़ा था, बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों ने इतना बुरा हाल मचा हुआ है, तेल वगैरह गिराया हुआ है। तो आज ना कूड़े वाला जल्दी आ गया था, 6:15 के आसपास आ गया था। तो मैं जो मोटा मोटा कूड़ा था ना यहाँ का, वो मैं फेंक आई हूँ उठा के, क्योंकि झाड़ू लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता तो फिर वो कूड़ा ऐसे ही रह जाता ना, तो इसलिए मैं पहले ही फेंक आई थी उसको। तो अब मैं लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि आज कूड़े वाला जल्दी आ गया था तो मेरे लिए सही हुआ। और अब बजे हैं 6:30 बज चुके हैं, तो मैं अब जल्दी लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि ना आज काम ज़्यादा है और उसी टाइम पे हूँ मैं, 6:30 बजे ही लगभग झाड़ू लगाती हूँ मैं। तो काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैं स्पीड से काम करूँगी, क्योंकि अगर ये सफाई अभी कर दूँगी ना तो फिर लड्डू के जाने के बाद मैं उसी रूटीन में आ जाऊँगी जैसे कि डेली होता है। क्योंकि ना लड्डू के जाने के बाद अगर करूँगी ना तो मेरा टाइम टेबल होता है ना, वो थोड़ा सा डगमगा जाएगा और मैं टाइम के अकॉर्डिंग चलती हूँ कि इस टाइम तक ये काम मेरे को करना ही करना है। तो इसलिए बस हम बराबर हो जाएंगे फिर अगर मैं अब स्पीड से काम कर लूँगी। और इस पे ना झाड़ू लगा तो रही थी, लेकिन ये मैट है ना जो इसके ऊपर से ना जो कूड़ा है वो फंसा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से फंसा हुआ है, तो इससे निकल नहीं रहा था। मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जो है साफ़ कर दूँगी इससे, फिर मैं सीक वाली झाड़ू है ना जो, उससे निकालूंगी, क्योंकि उससे हल्के हाथ से लगाऊंगी ना तो उससे निकल जाएगा। देखिए इससे ना इतनी आसानी से निकल रहा है। और अगर इसकी सफाई अच्छे से हो जाएगी ना तो फिर मेरे लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ कपड़े वगैरह सुखाती हूँ, बच्चे वगैरह खेलते हैं ना, तो फिर गंदगी में हाथ लगाएंगे और यहाँ बिल्कुल मतलब तेल के वजह से ना चिकना हो रखा है सारा का सारा। तो इस पर मैं ना अच्छे से लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बच्चे चढ़े बगैर मानेंगे नहीं यहाँ पे और फिर पैर इनके जो है ख़राब हो जाएंगे। और बच्चे ना अभी सोए हुए हैं तो मैं इसलिए मुझे सही टाइम है अभी जो है ये काम करने का। और आज है ना मैं पहले ही नहा ली थी, इसीलिए ना इसका फ़ायदा हो गया मुझे, क्योंकि जो नहाने वाला टाइम था ना वो मैं इसमें लगा दूंगी, क्योंकि ना मेरे को रात को ही पता था कि मुझे यहाँ की सफाई करनी है। तो आज मैं ना, और मुझे ना हेयर वॉश भी ज़रूर करना था, क्योंकि कल भी नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि फिर ये तो डेली का काम हो जाता कि बच्चे हैं और कोई संभालने वाला नहीं है, तो फिर मुझे ना हेयर वॉश करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं 4:30 बजे जब उठी थी टिफ़िन के लिए, तो मैं ना सोई नहीं थी, थोड़ी देर आधा घंटा वैसे ही लेटती हूँ मैं, क्योंकि 4:30 बजे से 5:30 या 5:15 मुझे हो जाते हैं खाना बनाने में। और उसके बाद मैं आधा घंटा ही मुझे मिलता है रेस्ट के लिए, मतलब आँख बंद करके वैसे लेट जाती हूँ, कई बार आँख भी लग जाती है। तो फिर बस आज मैं लेटी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं ये काम नहीं करती ना नहाने का और हेयर वॉश का, तो फिर आज का दिन भी मेरा ख़राब हो जाता। और कल भी मैंने नहीं धोया क्योंकि वीरवार था, तो फिर आज तो मुझे धोना ही था और यहाँ की सफाई करनी थी, तो इसलिए आराम जो है मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब मैं जो है बहुत मतलब अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे कि मैं अपने रूटीन पे हूँ, मतलब सही टाइम पे हूँ, और मेरा जो हेयर वॉश था और मेरा जो ये साफ़ सफाई का काम था वो भी टाइम से हो रहा है। थोड़ी देर की नींद तो ख़राब हुई है, मतलब रेस्ट तो ख़राब हुआ है, लेकिन उसका जो फल मिला है वो भी बहुत अच्छा ही मिला है। तो देखिए इस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मतलब इतना रहता है, उनका टाइम की शॉर्टेज रहती है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ना हम ना तो अपना कोई शेड्यूल तय कर सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं कि इस टाइम तक हमें ये करना ही करना है, तो वो बच्चों के हाथ में है। और अगर बच्चे सो रहे हैं रात को, मतलब मैं सोच के ही सोई थी कि मुझे ऐसा करना ही है, तो ये हो पाया। तो देखिए यहाँ पे ना तेल है, तो मैंने ना यहाँ सरफ डाल दिया था, उसके बाद ना पैर से साफ़ करूँ, क्योंकि मैं नहाई हुई हूँ और ना हाथ से मेरे से वैसे भी नहीं होने था, क्योंकि इतना मतलब चिपका पड़ा था सारा। तो पैर से अच्छे से हो जाएगा, वाइपर में भी लगाती ना तो भी नहीं हो पाता, और पोंछे से लगाती तो मेरा पोंछा ख़राब हो जाता। तो इसलिए जो फालतू का कपड़ा है, एक बनियान टाइप में जैसे लेगी वगैरह होती है उसका कपड़ा है, तो उससे तो बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा था ये। और फिर मैंने सर्फ़ डाला ना तो चिपक रहा था ये, तो मैंने सर्फ़ घोल दिया इस डिब्बे के अंदर, और उसको मैं जो है थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी यहाँ, ताकि ये अच्छे से इस पर पोंछा लग जाए। और यकीन मानिए इतना मतलब इतनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया था, सारा जो तेल वगैरह था ना सब कुछ अच्छे से निकल गया था इससे। और मेरे को ना थोड़ा थोड़ा रगड़ रगड़ के लगा रही हूँ, पैर से थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लग जाता है, तो उसी की वजह से ना इतना अच्छी तरह से साफ़ हो गया। नहीं तो मैं हाथ से लगाती ना तो मेरे से हाथ से भी नहीं होता इतने अच्छे से साफ़। तो बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया इसको सर्फ़ के पानी से। और अब मैं जो ये कपड़ा है ना इसको भी धो के रख दूँ, क्योंकि ये मेरे काम आता रहता है, पानी आता है ना ऊपर से, तो मैं इसको यूज़ में ले आती हूँ, तो इसीलिए बस इसको भी मैं धो के रख दूँगी। और वॉश बेसिन मैंने धो दी है, बाथरूम भी आज मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो सारी सफाई मेरी अच्छे से हो गई है। और अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि लड्डू को जो है आज मेरे को ना सब्ज़ी बना के देनी है। उसने पहले डिमांड कर दी कि मम्मा आज मेरे लिए ना सब्ज़ी बनाना, आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, और पहले
पहले तो मैंने सोच लिया था कि इतना टाइम नहीं है, मैं बाद में ही बनाऊँगी सब्ज़ी, मतलब कल बना दूँगी। लेकिन बना दूँगी मैं, अब इतना टाइम मेरे लिए बच गया है। तो साफ़-सफ़ाई होने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, और 1 आलू बनाऊँगी मैं सिर्फ़, क्योंकि 1 ही आलू में हम सब खा लेते हैं। तो बस तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया और मैं उसी टाइम जो है आलू डाल देती हूँ, क्योंकि ना जीरा जल जाता है फिर। तो बस आलू मैंने डाल दिया है। अब जो है इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल दूँगी। ना तो मैं टमाटर डालूँगी और ना ही प्याज़ डालूँगी, क्योंकि टमाटर लड्डू को पसंद नहीं है और प्याज़ मैं वैसे नहीं डाल रही। क्योंकि जब टमाटर ही नहीं डालना है तो प्याज़ भी क्या ही करूँगी डाल के, तो मैं जीरे वाले जो है आलू सूखे वही बना दूँगी, और वो पराठे के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पराठे के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं रोटी से ज़्यादा, और ये जल्दी बन जाते हैं। मैं इसमें थोड़ा-सा पानी मिलाऊँगी। अगर मैं ना उसमें नॉन स्टिक में बनाती ना तो फिर पानी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं ये ना वैसे ही थोड़ा-सा फ्राई पैन में बना रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा करने की मेरे को नहीं था कि इतना बड़ा बर्तन मैं करूँ। तो मैंने फ्राई पैन में ही छोंक दिया इसको, और यहाँ पराठा बन गया था। अब मैं लड्डू के जो कपड़े पहनाने हैं वो निकाल के ले आऊँगी, इतने में ये सब्ज़ी बनेगी। और उसको मैं नहला दूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा पानी है। इतने जो है बनने के तैयार होगी ना, इतने मेरा जो छोटा-छोटा काम है वो कर लूँगी। मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया था। और ना आजकल ना लड्डू को जो है निक्कर ही ज़्यादा पहनती है, क्योंकि ना पैंट वगैरह पहना दूँ ना मच्छर काटते हैं इसको, वो बहुत ज़्यादा मच्छर हैं स्कूल में भी। और पैंट वगैरह पहना दूँ ना तो फिर नहीं पहननी है उसको, निक्कर ही पहननी है, क्योंकि ना वॉशरूम वगैरह जाते हैं ना तो वो नीचे आराम से हो जाती है, और पैंट वगैरह होती है ना ऊपर से टाइट है तो फिर वो निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ मैंने ना लड्डू को जो है नहला दिया था, इसको कपड़े पहना दिए हैं। पैंट पहन लेना तो थोड़ा मच्छरों से बचाव हो जाता है, लेकिन इसको नहीं पहने, क्योंकि ना बच्चा है तो फिर ना आंटी वगैरह होती हैं जो टॉयलेट वगैरह के लिए, तो उनको नहीं बोलती है, तो इसीलिए वो ऊपर से गीली हो जाती है। तो इसमें कंफर्टेबल है ये निक्करों में, तो मैं निक्कर ही पहना के भेज देती हूँ, और लोशन लगा देती हूँ, थोड़ा बहुत बचाव उससे हो जाए। तो यहाँ मेरी ना सब्जी बन गई थी और ठंडी भी हो गई है, तो मैं इसको जो है टिफ़िन में डाल दूँगी। थोड़ी सी डालूँगी, क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग ही डालती हूँ, नहीं तो फिर वेस्ट जाती है। तो थोड़ी बहुत जितनी ये खाते उतनी डालूँगी। आधा मैं एप्पल कट करके डाल दूँगी, क्योंकि ना पूरा डाल दूँ ना तो फिर खाना नहीं खाते, तो फिर मैं थोड़ा बहुत मतलब आधा ही कट करके देती हूँ हमेशा। और अब ना मैं लड्डू को घुट्टी दूँगी, जो मैं लेके आई थी अरहर और जायफल। तो जो अरहर और जायफल है ना, उसमें मैं हमेशा कन्फ्यूज़ होती हूँ कि जो जायफल है वो अरहर लगती है और अरहर है जो वो जायफल लगती है। तो जो लंबे वाली है ना उसका नाम अरहर है, हाँ वो ही जो मैं घिस दूँगी। और ये मैंने पका लिया है थोड़ा-सा, कल मैंने इसको जो है पानी में भिगो के रख दिया था, आज मैंने इसको जो है गैस पे थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो ये थोड़ा-सा पक गया, क्योंकि कच्चा था तो फिर इसमें से मिट्टी निकल जाती। तो मैं इसको घिस दूँगी गर्म पानी के अंदर डाल के, और इसके अंदर मैं मिला दूँगी थोड़ा-सा काला नमक। और ये मेरे को ना डिब्बे में डालना है, क्योंकि ये ना थोड़ा-सा सिल जाएगा, थोड़ा-सा नहीं बिल्कुल ही सिल जाएगा। तो मैं इसको ना रबड़ लगा के रख दूँगी इस टाइम तो, और फिर बाद में मैं इसमें डिब्बे में डाल के रख दूँगी। तो बस अब दे दूँगी लड्डू को घुट्टी, और ये इतनी अच्छी होती है कि यानी कि पेट में दर्द हो या कब्ज़ वगैरह हो ना बच्चे के, तो अच्छी रहती है। तो बस लड्डू को जो है मैं अब सूर्यदेव को जल देने के लिए लेके जा रही हूँ, और मैं ना सैंडल में दिला देती हूँ, क्योंकि उतारती नहीं है, और फिर इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं सैंडल वगैरह दोबारा से पहनाऊँ और ये पहन ले आसानी से, क्योंकि स्कूल का टाइम हो जाता है फिर। और माँ थी आज, तो माँ ने निकाल दी है और इसने दे दिया है सूर्यदेव को जल। मम्मी यहाँ पूजा कर रहे हैं, और फिर मैंने भी सूर्यदेव को जल दे दिया था। और लड्डू को मैंने ना थोड़ी 15-20 मिनट बाद जो है दही खिला दी थी, और उसके बाद मैंने भेज दिया था लड्डू को स्कूल में। अब मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मैंने ना हेयर वॉश करके ना ऐसे ही बांध लिया था, गीला इतना टाइम नहीं था कि मैं खुले छोड़ लूँ या कॉम्ब करूँ। अब मैंने जो है खुले छोड़ लिए हैं और ये सूख जाएंगे। तो बस अब चीकू का नंबर आ गया है, मैं घुट्टी तैयार कर रही हूँ दोबारा से, ताकि चीकू को दे दूँ। तो बस घुट्टी पिला दूँगी चीकू को, क्योंकि ना पेट में दर्द है और कब्ज़ वगैरह रहती है ना बच्चों की, तो उसमें बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। डॉक्टर ने खुद बोला है कि ये देना है बच्चे को, ताकि इनके गैस वगैरह ना हो, कि दूध वगैरह लेते रहते हैं ना ये, और भी बच्चों को मतलब गैस हो ही जाती है। तो इसके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद है, मेडिसिन से अच्छा है, मतलब डॉक्टर की दवाइयों से अच्छा है, हम घरेलू इलाज ही कर लें। और बस इसको जो है बहला के मैं इसको पूरी पिला दूँगी, क्योंकि 1 ही चम्मच बनाई थी मैंने, और उसके अंदर 1 चम्मच मैंने थोड़ा-सा गर्म पानी मिला दिया। बहुत जल्दी असर करती है ये, और साइड इफ़ेक्ट कोई है नहीं, तो मतलब हम आराम से बच्चे को इसको दे सकते हैं। और अब बस मैं यहाँ आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए थे मेरे। कल वीरवार था, और उससे जो पहला दिन था उस दिन भी मैंने नहीं धोए थे, किसी रीज़न से नहीं धोए थे, नहीं तो शायद उस दिन कपड़े बहुत ज़्यादा थे तार के ऊपर, और बारिश आ रही थी, तो मैंने कपड़े नहीं, तो 2 दिन के कपड़े तो इतने ज़्यादा हो गए हैं मेरे कि मुझे ना आज 2 बार मशीन लगानी पड़ेगी, 2 बैच में कपड़े धुलेंगे, क्योंकि एक बार के धुल गए हैं। अब थोड़ी देर बाद जो है मैं
दूसरे सुखाऊंगी। अगर ये सूख जाते हैं तो ही मैं सुखा पाऊंगी, नहीं तो फिर मैं थोड़ी देखती हूँ रात तक इनको थोड़ा सा टाइट टाइट कर दूंगी और फिर सुखा दूंगी, क्योंकि फैलाने ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसमें स्मेल हो जाएगी। और तो बस मैं जल्दी जल्दी जो है यहाँ कपड़े फैला रही हूँ, क्योंकि ना मुझे चीकू को भी नहलाना, उसके लिए मैंने गर्म पानी रखा हुआ है। बस कपड़े फैलाती है, मैं चीकू को नहला दूंगी। और अब मैं ले आई हूँ चीकू को नहला के, और अब मैं दूंगी इसको जो है दवाई भी दूंगी और इसका तेल वगैरह लगाऊंगी, उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। बस मैंने चीकू को दवाई दे दी है, वो भूख वाली दवाई है। आधे घंटे बाद मैं उसको खाना खिला दूंगी। यहाँ मैं कपड़े लगाने आई थी दोबारा से, एक बार मैंने धो दिए हैं। और मैं ना पहले रोती रहती थी कि ये करना है वो करना है, खुद के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकलता था, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो फिर कैसे हैंडल करूँ अकेले। तो टाइम ना सब कुछ सिखा देता है, खुद के लिए टाइम भी निकल जाता है और बच्चों को भी हैंडल करना सिखा देता है। तो बस यही हुआ है कि काम के साथ साथ खुद के लिए भी टाइम मैं अब निकाल लेती हूँ। तो अब तक का तो सारा मतलब काम, दूध नहीं आया बस। हाँ, पता नींद आ रही है मेरे को इतनी तेज कि सो जाऊं थोड़ी देर के लिए। मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी काम कर लूँ आज, और आज तो पक्का सोऊंगी, क्योंकि मतलब नींद ही नहीं पूरी होकर दे रही है, इतनी तेज नींद आ रही है। और आज तो मैं ना 4:30 बजे उठी थी, और 4:30 बजे की सोच रही थी कि ना 8-10 मतलब 10 बजे तक सारा काम होने के बाद ना थोड़ी देर सो जाऊंगी, 1 घंटा भी सोगी ना तो ठीक हो जाएगा। चीकू उठा हुआ है तो फिर सोने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आधा घंटा हो गया था, मैं ले आई थी खाना चीकू को खिलाने के लिए, और मैं भी इसी में खा लूँगी। तो देखिए पुलिस आ गई थी एकदम से नीचे, मतलब इतनी ज़्यादा पुलिस, इतनी ज़्यादा मतलब आवाज़ कर रही थी इनकी गाड़ियाँ, और बस भी है। और चीकू को ना मैंने ये बोला था कि खाना नहीं खाया ना तो पुलिस आपको लेके जाएगी। तो बस मैं उसको दिखाने आई थी, क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, एकदम से इतना आवाज़ आई ना। तो फिर हम बाहर निकल के देख रहे थे, धूप काफ़ी तेज़ है और पता नहीं किस लिए आई है ये पुलिस। और चीकू को भी मैंने दिखाया था, तो उसने सोच लिया था कि खाना नहीं खाया, तो इसलिए पुलिस आ गई है। तो जी मैं मिल रही हूँ अब आपसे सीधा शाम को, और बच्चे सो के उठ गए हैं, तो मैं इनको दे दूँगी फ्रूट काट के, और इतने फ्रूट खाएंगे इतने मैं अपना काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। और आज मैं बनाऊँगी प्याज और टमाटर और मिर्च की सब्ज़ी, क्योंकि और कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो यही सब्ज़ी बना दूँगी। जल्दी बन जाती है और टेस्टी लगती है, काफ़ी दिन से बनाई नहीं थी तो यही बना दूँगी। तो बहुत देर से मैं सोची थी क्या बनाऊँ, दाल वगैरह मैंने अभी बनाई थी, कल परसों बनाई थी, तो आज जो है ये बना देती हूँ। और चीकू को मेरे पास ही आस-पास रहना होता है, ये ऐसे ही मंडराती रहेगी जब तक मैं किचन में हूँ। प्याज को ना मैं थोड़ा ही फ्राई करती हूँ, ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं करती हूँ, हल्का सा मतलब पिंक कलर आता है उतना ही फ्राई करती हूँ। और टमाटर मिला दिया था, फिर नमक मिर्च हल्दी मिला के, और ये बन भी गई है देखिए। और बच्चों को नहीं दूंगी मैं, थोड़ी सी दूंगी अगर खाई तो, वरना तो मैं इनके लिए चूरमा बनाऊंगी, और चूरमे के साथ थोड़ा सा मतलब मीठा होता है ना, तो फिर ये खा भी लेंगे। और मैंने 2-3 चीज़ रख दिया उनके लिए, जो भी उनको पसंद आगा वो खा लेंगे। और बस खाना खिला दूंगी, क्योंकि खाने का टाइम हो गया बच्चों का, उसके बाद हम खाएंगे। क्योंकि बच्चे ना खा लेते हैं ना, थोड़ी देर खेलते हैं तो फिर इनका डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद मैं इनको दे दूंगी दूध। दिखाओ क्या बनाया है, दिखाओ कैसा खाना है। ओए रे मेरा बेटा इतना प्यारा बना दिया इसने, तो देखो तो। ओ आशीर्वाद चीकू आशीर्वाद दे दो बेटा। इसको कैसे पहनानी आ गई है? कैसे सीखा बेटा? सही पहना रखे, देखो तो पीछे से देखो, पीछे से। अच्छा स्कूल में सीखा है बेटा? तो जी खाना पीना हो गया है हमारा भी और बच्चों का भी। अब इनको सुलाती हूँ और इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। अगर ये व्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।